एक समय की बात है कि जब चुड़ैल और किसान में इतना लफड़ा हुआ कि बेचारी चुड़ैल तो किसान से डर के इतना बेहोशी की हालत में हो गई थी कि वह तो अपना रूप ही बदल लेती थी। यह सोचने पर किसान ने उसे इतना तंग किया कि वह तो कहने लगती थी, मुझे माफ़ करो, मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी और मैं ना ही तुम्हें दोबारा यहाँ दिखाई पड़ूँगी। यह सोचने पर जब किसान की यह बात सुनी तो वह तो कहती है, ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ क्या करना है। यह सोचने पर उसकी पत्नी और सास के सामने यह बात पहुँची तो किसान ने बताया सबको कि ये चुड़ैल एक दिन बहुत मार खाएगी, क्योंकि यह बहुत डायन चुड़ैल है जो कि बहुत ही बच्चों को तंग कर चुकी है और उस दिन मेरे साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी। यह सोचने पर सभी लोग उसे बतला देते हैं और अपने काम से काम निकालते हुए कहते हैं कि सभी लोग सुन लो, वरना मैं तुम सभी लोगों को इतना मारूंगा कुछ कहने को नहीं। यह सोचने पर उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और उससे कहते हैं कि सभी लोग मेरी तुम जो कहूँ वही करना। यह सोचने पर जो किसान ने कहा वह वही सभी करते थे और चुड़ैल को इतना मज़ा चखाया। जब सास और उसके दादा को भी यह बात पता चली तो उन्होंने भी कहा, अरे भाई, किसान मेरे बेटा है और तुम उसे क्यों तंग कर रही हो। यह सोचने पर सासू माँ और उसकी किसान की बीवी ने भी सभी लोगों ने मिलकर चुड़ैल को इतना मारा कि वह बेचारी बेहोशी की हालत में दिखाई पड़ने लगी और उससे कहते थे कि हट जाओ, मुझे माफ़ कर दो, हट जाओ, मुझे माफ़ कर दो। यह सोचने पर जब उन्हें पूरी बात का बतंगड़ बना दिया तो उन्होंने कहा, तो चुड़ैल मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने दोबारा हमारे खिलाफ़ कोई भी कदम उठाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। यह सोचने पर चुड़ैल ने जैसे ही अपने पर उड़ाए थे वैसे ही उन्होंने कहा, चलो अब तुम्हें किसान ही निपटेगा। यह सोचने पर गांव के बाहर जैसे ही किसान और चुड़ैल में टक्कर हुई तो उसने कहा कि सुनो ज़रा, मुझसे तुम ऐसे ना बोला करो। यह सोचने पर किसान ने तो उसे गिरा दिया और उसे दे पटक कर उसके लड़के ने भी इतना मारा, चुड़ैल तो बेचारी बेहोशी की हालत में ही गंभीर हो गई और कहने लगती है, मुझे माफ़ करो किसान भाई, मुझे माफ़ करो, मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें यहाँ मैं दोबारा दिखाई पड़ूँगी। यह सोचने पर वह तो शर्म के मारे भाग ही जाती है और बाबा से भी कहती है, बाबा जी मुझे बचा लो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी। यह सोचने पर उसने अपने रूप बदले और कहने लगी, अगर मैं तुम्हें दोबारा यहाँ दिख जाऊँ तो तुम मुझे जान से मार देना। और किसान बहुत